सबक नंबर 7 वर्जिश। वर्जिश इंसान व हैवान सबके लिए मुफीद है। वो आज़ा की क़ुव्वत और जिस्म की सेहत को बरकरार रखती है। जब आज़ा बेकार रहते हैं तो उनकी क़ुव्वत रोज़ बरोज़ ज़ाइल होने लगती है। इसी तरह एक किस्म की मेहनत करते करते उगता जाता है, तबीयत सुस्त और कुंद हो जाती है, मगर वर्जिश करने से आज़ा की क़ुव्वत बहाल रहती है और बुझी तबीयत में ताजगी आ जाती है। ताज़ा और साफ हवा में वर्जिश करने से हाजमे की क़ुव्वत बढ़ती है। हाजमे की दुरुस्ती से तमाम जिस्म चुस्त व कवी रहता है। जिन लोगों को जिस्मानी मशक्क़त या वर्जिश की आदत नहीं, उनको अक्सर भूख कम लगती है, इसीलिए ज़ईफ़ व नातवा रहते हैं। जो आदमी नफीस ग़िज़ाएँ खाते हैं मगर जिस्मानी रियाजत नहीं करते, वो उन लोगों से कमज़ोर होते हैं जो सादा ग़िज़ा खाते हैं मगर ऐसी मशक्क़त करते हैं जिसमें तमाम आज़ा पर जोर पड़ता है। काश्तकार और मजदूर इसी सबब से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं कि वो अपने पेशे की ज़रूरत से कुशादा मैदान के अंदर जिस्मानी मेहनत में मसरूफ़ रहते हैं। गर्ज 100 दवा की एक दवा वर्जिश है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, ये नुस्खा है कम खर्च बाला नशी। वर्जिश, वर्जिश मतलब एक्सरसाइज। मुफीद, मुफीद मतलब फ़ायदेमंद, बेनिफिशियल। आज़ा, आज़ा मतलब शरीर के अंग। कायम, कायम मतलब बाकी रहना। ज़ाइल, ज़ाइल मतलब ख़त्म हो जाना। हाजमा, हाजमा आप समझते हैं, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हज़म होती है, तो उसमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को उर्दू में हाजमा कहा जाता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, मेरा हाजमा ख़राब है। कवी, कवी मतलब मजबूत। जिस्मानी, जिस्मानी मतलब फिज़िकली। मशक्क़त, मशक्क़त मतलब बहुत ही मुश्किल। ज़ईफ़, ज़ईफ़ मतलब कमज़ोर। रियाजत, रियाजत मतलब मुश्किल काम करना। कुशादा, कुशादा मतलब फैला हुआ, बड़ा। मसरूफ़, मसरूफ़ मतलब बिजी। बाला नशी, बाला नशी मतलब ऊंचा। एक ईमानदार लड़का, एक लड़का है बड़ा ईमानदार, आजमाइश हो चुकी है चंद बार। एक दिन वो नेक दिल और बाहया अपने हमसाये के घर में था गया। आदमी बिल्कुल नहीं वह नाम को, क्योंकि हमसाया गया है काम को। ताज़ा ताज़ा बेर डलिया में भरे, बेहिफाजत घर के अंदर है धरे। आ गया इतने में हमसाया वहाँ, खेल में मसरूफ़ है लड़का जहाँ। अपने बेरों में न पाई कुछ कमी, होगी खुश लड़के से बोला आदमी। बेर ये तुमने चुराए क्यों नहीं, क्यों चुराता, चोर था क्या मैं कहीं। चोर जब बनते कि कोई देखता, देखने को मैं ही खुद मौजूद था। कुछ बुराई आप में गर पाऊं मैं, पानी पानी शर्म से हो जाऊं मैं। वाह वाह शाबाश लड़के वाह वाह, तू जवां मर्दों से बाजी ले गया। बाहया, बाहया मतलब हयादार। हमसाया, हमसाया मतलब पड़ोसी। शुबा, शुबा मतलब शक। शाबाश, शाबाश आप समझते हैं, किसी को शाबाशी देना। बाजी ले गया, बाजी ले गया एक मुहावरा है, जब कोई किसी दूसरे से ज्यादा अच्छा काम कर देता है तो उसको कहते हैं कि ये उससे बाजी ले गया। सबक नंबर 9 घोड़ा। घोड़ा निहायत बातमीज़, कवी, चालाक और खूबसूरत चौपाया है। चौपाया बोलते हैं उस जानवर को जिसके 4 पैर होते हैं।
اس سے انسان کو بہت کچھ منفعت اپنے کاروبار میں حاصل ہوتی ہے. منفعت مطلب فائدہ. سواری بھی دیتا ہے، بار برداری کے بھی کام کا ہے. بار برداری مطلب بوجھ اٹھانا. گاڑی اور توپ گھسیٹتا ہے. یورپ میں وہی ہل چلاتا ہے. لڑائی کے میدان میں انسان کا بڑا رفیق ہے. اس کی عیال اور دم ہے، اپنے چاروں پاؤں سے چلتا ہے. اس کی چال رہوار، دلکی، پویا اور سرپٹ کہلاتی ہے. اس کے سم بیلوں کی طرح دو لخت نہیں ہوتے، وہ پتھریلے اور سخت رستوں میں چلنے سے گھس جاتے ہیں. سم کی حفاظت کے لیے لوہے کے نال جڑ دیے جاتے ہیں. اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اکثر وہ اپنے رنگ کے نام سے بولا جاتا ہے، جیسے کمیت، سرنگ، سمند، سبزہ، شرغا، نقرہ، ابلق، مشکی. کبھی گھوڑا اپنے ملک کے نام سے مشہور ہوتا ہے، مثلا ترکی، تازی، عراقی، پہاڑی، کاٹھیاواڑ وغیرہ. عرب کا گھوڑا تازی کہلاتا ہے. وہ بے نظیر مشہور ہے، بڑا چالاک، جاندار اور نہایت اصیل ہوتا ہے. ایسا گھوڑا دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں پایا جاتا. عرب کے لوگ گھوڑے کو نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے پرورش کرتے ہیں. اس کو اولاد کی طرح عزیز رکھتے ہیں. کبھی چابک نہیں مارتے، بلکہ آواز یا باغ کے اشارے سے کام لیتے ہیں. وہ قومیں جو عمدہ طریقے پر پرورش نہیں جانتی، وہ اپنے گھوڑوں کو زد کوب کر کے بد مزاج اور ٹرا بنا دیتی ہے. اب دنیا میں صحرائی گھوڑے بہت کم رہ گئے. صرف ایشیا اور امریکہ کے بعض حصوں میں صحرائی گلے پائے جاتے ہیں. صحرائی مطلب جنگلی. جب ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو دو ایک گھوڑے تمام گلے کی پاسبانی کیا کرتے ہیں. کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو فوراً سوتوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں. بار برداری مطلب بوجھ اٹھانا. بال، ویسے یہ بال نہیں، یہ عیال ہے، الف یہاں سے مٹ گیا ہے. عیال مطلب گھوڑے کی جو گردن کے بال ہوتے ہیں ان کو عیال کہا جاتا ہے. لخت، لخت مطلب ٹکڑا. نال، نال مطلب کھر. گھوڑے کے جو کھر ہوتے ہیں یا کسی بھی جانور کے، ان کو نال کہا جاتا ہے. مختلف، مختلف مطلب الگ الگ، ڈفرنٹ. اصیل، اصیل مطلب اصلی. خطے، خطے مطلب ایریا. زدکوب، زدکوب مطلب مار پیٹ کرنا. صحرائی، صحرائی مطلب جنگلی. خطرہ، خطرہ آپ سمجھتے ہیں، ڈینجر. سبق نمبر 10. حکایت. ایک گھوڑا اور ہرن دونوں ایک ہی چراہ گاہ میں چرا کرتے تھے. کسی بات پر باہم نفاق ہو گیا. ہرن نے اپنے نکیلے سینگوں سے مار کر گھوڑے کو چراگاہ سے خارج کر دیا. اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح دشمن سے انتقام لیجیے. گھوڑے نے سوچا میں تنہا اپنے مخالف پر غالب نہ آ سکوں گا، اس لیے انسان سے مدد کا طالب ہوا. انسان نے اس کے دشمن کو واجبی سزا دینے کا اقرار کیا، لیکن اس شرط پر کہ اس کے منہ میں لگام دے، پشت پر زین کسے اور اس پر سوار ہو کے چلے. گھوڑے کے دل میں فتنے کی آگ بھڑک رہی تھی. وہ ان سب باتوں پر رضامند ہو گیا اور انسان کو اپنی پشت پر سوار کر کے دشمن کے مقابلے کو لایا اور بہت جلد اس کو شکست دے کر تمام چراگاہ پر قبضہ کر لیا. جب اس طرح گھوڑے کی دلی مراد بر آئی تو اس نے انسان کی حمایت اور رفاقت کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے رخصت چاہی. انسان نے اس کی باگ پکڑ لی اور کہا، اے رفیق، میں تیری خوبیوں سے محض ناواقف تھا. آج تجربہ ہوا کہ تو ایسا مفید اور کارآمد جانور ہے. میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اپنی خدمت میں رکھوں، یوں جنگل میں آوارہ نہ پھرنے دوں.
गर्ज इंसान ने घोड़े को अगाड़ी पिछाड़ी लगा थान पर बांध लिया, घास दाने का रातब मुकर्रर किया और उससे सवारी और बार बुर्दारी का काम लेने लगा। इस वक्त घोड़े को मालूम हुआ कि खुसूमत और निफाक का नतीजा ये है कि हम दोनों इस ऐश व आज़ादी से महरूम हो गए जो चरागाह में हासिल थी। जब तक के सबक मिलाप का याद रहा, बस्ती में हर एक शख्स दिल शाद रहा। जब रश्क व हसद ने फूट उनमें डाली, दोनों में से एक भी न आबाद रहा। चरागाह, चरागाह जानवरों के चरने की जगह। बाहम, बाहम मतलब बीच में। निफाक, निफाक मतलब दिल में खोट आ जाना। खारिज करना मतलब किसी चीज को मना कर देना। इंतकाम, इंतकाम मतलब बदला। मुखालिफ, मुखालिफ मतलब सामने वाली पार्टी मतलब दुश्मन। कीना, कीना मतलब दिल में बोझ रखना, किसी के लिए अपने दिल में मैल रखना, इसको कीना कहा जाता है। रजामंद, रजामंद मतलब राजी हो जाना। कब्जा, कब्जा आप समझते हैं। हिमायत, हिमायत मतलब मदद। रिफाकत, रिफाकत का मतलब भी मदद ही होता है क्योंकि रफीक मददगार होता है। महज, महज मतलब सिर्फ। आवारा, आवारा मतलब जिस पर कोई रोक टोक ना हो। खुसूमत मतलब दिल में बुराई रखना। हसद, हसद मतलब जलना। सबक नंबर 11, हसद। हसद मतलब किसी से जलना। जो आदमी तंग दिल होते हैं वो औरों की बेहतरी देख नहीं सकते, खासकर अपने अजीजों, दोस्तों या हम पेशों को अच्छी हालत में पाते हैं तो जल भुनकर खाक हो जाते हैं। ऐसे आदमियों को हासिद और इस कमबख्त आदत को हसद कहते हैं। हासिद आदमी अपने सिवा सब पर आफत व जवाल चाहता है, लेकिन उसका चाहा नहीं होता, इसलिए वो हमेशा रंज कुल्फत में मुब्तला रहता है। इसकी ये बुरी आदत एक खुदाई मार है जो हरदम उसकी गर्दन पर सवार है। हासिद जो औरों की तबाही और बर्बादी चाहता है, वो अक्सर अपनी भलाई और तरक्की में कोशिश नहीं करता। इसको अपने बनाने की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी दूसरों के बिगड़ने की आरजू होती है। इसलिए वो रोज बरोज काहिल होता जाता है और ये काहिली इसको खुदा की नेमतों से महरूम रखती है। जब हसद की बीमारी जोर पकड़ जाती है तो हासिद ऐलानिया लोगों की बदख्वाही करता है। वो लोगों के गिले शिकवे, गीबत और बदगोई में मसरूफ रहता है। तोहमत लगाने और बहतान बांधने से भी नहीं चूकता। इसलिए हसद का अंजाम अदावत है और अदावत भी एक दो से नहीं बल्कि हर खुश नसीब उसका दुश्मन है। हासिद को एकदम नहीं राहत जहां में, रंजो हसद है जान है जब तक के जान में। हम पेशा, हम पेशा मतलब एक जैसा काम करने वाले लोग। जवाल, जवाल मतलब खत्म हो जाना। तबाही, तबाही आप समझते हैं। काहिल, काहिल मतलब सुस्त। नेमत, नेमत मतलब अता की हुई चीज। ऐलानिया, ऐलानिया मतलब खुल्लम खुल्ला। बदख्वाही, बदख्वाही मतलब बुराई करना। शिकवे, शिकवे मतलब गिले शिकवे आप समझते हैं, मतलब शिकायत। गीबत, गीबत मतलब पीठ पीछे किसी की बुराई करना। तोहमत, तोहमत मतलब किसी पर इल्जाम लगाना और बहतान का मतलब भी यही होता है, किसी पर इल्जाम लगाना। अंजाम, अंजाम मतलब आखिर। हासिद, हासिद मतलब जलने वाला। राहत, राहत मतलब आराम। अदावत मतलब दुश्मनी।